फाइनली हो गई हमारी विंटर की शॉपिंग। तो क्या क्या मैं लाई हूँ तो चलिए आप लोगों को डिटेल में दिखाती हूँ मैं। गांव की औरतों की मेहनत भरी जिंदगी। सुबह की ठंडी हवा में भी मेहनत से ना डरती। जानवरों की सेवा में हर दिन खुद को आगे करती। झाड़ू बर्तन में छुपी उसकी मजबूती की पहचान। गांव की औरत मेहनत की मिसाल और परिवार की जान होती है। इस तरह से कटती है हमारी एक एक दिन की ज़िंदगी और इस तरीके से होती है। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। मैं हूँ शारदा और आप लोगों का स्वागत है शारदा मौर्य विलेज लाइफ में। यहाँ मिलती है आप लोगों को गांव के रीति रिवाज, गांव के रहन सहन, गांव की दिनचर्या और गांव की कुकिंग, गांव की सारे काम और गांव की औरतों से आप लोगों की होती है मुलाकात। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह यहाँ पे उठ चुकी हूँ। पड़ोसन भी देखिए झाड़ू लगा रही हूँ, मैं भी लगा रही हूँ क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और हम थोड़ा लेट जगे थे। आज मैं सो के ना 5:45 बजे जगी थी। तो यहाँ पे जब 6 बजे मैं जगी ना तो थोड़ा इधर उधर का मैं काम करती रही। फिर मेरी बेटी भी साथ में उठ गई। तो जब भी ये छुट्टी होता है ना तो ये जीविका ही मेरी बिटिया यही काम कर लेती है, झाड़ू पोछा ये दोनों काम सुबह शाम का संभाल लेती है। तो वो उठी, बोली मम्मी आप रहने दो, झाड़ू लगाना मैं कर लेती हूँ झाड़ू का काम। तो मैं चलती हूँ अपना सब्जी काटने, तब तक बिटिया हमारी झाड़ू लगा लेगी। तो बच्चों से छोटे मोटे काम करवाने चाहिए जो कि उन्हें कभी मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर कहीं आपको जाना हो, रात बितानी हो, तो बच्चे समझदार हैं, करते हैं काम तो कर लेंगे बड़े आसानी से। तो हमारी विलेज लाइफ ऐसी ही स्टार्टिंग होती है सुबह से लेके और शाम तक। विंटर रूटीन हमारी भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है बट कोई बात नहीं, जैसे है मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पे बिटिया रानी देखिए क्या कर रही है। वो बोली थी मम्मी मैं आलू छील दूँ, आप पालक काट रहे हो। हमने कहा ठीक है बेटा, मैं पालक काट रही हूँ और आप आलू छील दो। तो छोटे मोटे काम तो बिटिया से सब्जी कटवाना, बर्तन धुलवाना, छोटे मोटे बर्तन तो वो सब कर लेती है जब मैं घर पे नहीं रहती हूँ, कहीं गई रहती हूँ। तो फाइनली नहा धो चुके, ठंड लग रही बहुत, बाहर आदि तैयार है लेकिन टाइम नहीं है हाथ पैर सेकने के लिए। तो अभी मैं चावल डाल दूँ, सब्जी सब्जी छौंक दूँ, उसके बाद से मैं जाऊँगी हाथ पैर सेकने क्योंकि ठंड ना काफ़ी लग रही है। ये छोटी छोटी जो ठंड होती है ना थोड़ी थोड़ी सी, अगर हम इसी से नहीं बचाव करते ना तो यही हमारे शरीर को लग जाती है। आलू पालक की सब्ज़ी किसको किसको पसंद है। बहुत लोग आलू और पालक एक साथ नहीं बनाते, बहुत लोग सिर्फ पालक ही बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने दाल भी फ्राई कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे खाना बनाने के बाद हाथ पैर थोड़ा सेक लेती हूँ क्योंकि धूप हो गई है ना, तो धूप में हाथ पैर सेकने का मन नहीं करता है। हम तो नहा धो के नीचे ही रह गए और जीविका की छुट्टी थी तो जीविका भी घर पे ही थी। तो मैंने कहा घर पे हो तो थोड़ा मेरी हेल्प करा दो। तो कपड़े धोने और सुखाने का मतलब नीचे से लेके आने का और ऊपर फैलाने का और फिर शाम को बटोरने का, ये काम हम जीविका को सौंप दिए हैं जो बड़ी ईमानदारी से निभाती है। तो यहाँ पे ग्रिल भी साफ़ कर रही है। ग्रिल साफ़ करने के बाद से सारे कपड़े अच्छे से डाल रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं हमारे लाइफ के लिए। बच्चे अच्छे से काम सीख लेते हैं तो हो गया उसका काम ख़त्म। और यहाँ पे बैठ के ना हम आज हाथ पैर सेक रही हैं, धूप हो गई हैं। और एक सिस्टर का कमेंट आया था आपके यहाँ फूल बहुत ही प्यारे हैं। तो जी हाँ, फूल तो इतने सुंदर लगते हैं कि क्या ही मैं बताऊँ। और गुलाब का तो एक स्पेशल एक संदेश भी देता है कि कांटों में रह के भी खिल जाता है वो। सुबह सुबह मैं जा रही खेत में, हस्बैंड जी अकेले खेत में पानी चला रहे हैं, हमसे बताए भी नहीं थे। अम्मा करेंगे वो तो खेत में पानी चला रहे हैं तो हमने कहा चलो हम भी जाते हैं, कुछ ज़रूरत होगी तो काम कर लेंगे साथ में। यहाँ पे पानी चलेगा आलू में, बरसीन में, और मेहंदी भी कोई ले गया है, कोई मेहंदी भी ले गया है और साथ में मिर्ची भी ले गया है। बो दिया गया हमारे खेतों में सरसों। यहाँ पे ये वाला खेत देखिए जुताई हो गई और सरसों बोया भी गया इसमें। ये कितनी सारी चिड़िया है, चहक रही हैं। अच्छा लगता है।
एक यहाँ पे अमरूद का पेड़ है लेकिन फलता नहीं है। नाली तो एक ही है बट इसमें से ना कई जगह से काट दिया गया है। थोड़ा थोड़ा पानी ना, थोड़ा लहसुन में, थोड़ा आलू में। तो यहाँ से जो कटा है ना ये आलू में जा रहा है। तो पानी की धार बहुत तेज़ निकलती है। थोड़े थोड़े जगह में काट दिया जाता है ना, तो ये आलू के खेत में पानी जा रहा है। तो थोड़ा बरसीन में वो दूसरे साइड भी जा रहा है। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा पानी करके जा रहा है। और इतना ऊपर चढ़ गया है हमारे सूर्यदेव। और हम यहाँ पे पानी में ढेला डाल रहे हैं। देख रहे थे आवाज़ें कैसी आ रही हैं। मैंने आके घर पे खाना पीना खा लिया। अब जाने में थोड़े से रेडी होने, मुझे जाना है आज कहीं। 10 बज चुके हैं अभी सुबह के। काम माँ हो गए हैं तैयार। ठंड तो बहुत लग रही। हाँ बताओ। घर से कहीं भी निकलो ना तो बच्चे पहले बोलते हैं मम्मी क्या लाओगे मेरे लिए। ये साड़ी वापस करनी है क्योंकि इस साड़ी का ब्लाउज सही नहीं था। तो लेके आई, मैं खोल के घर पे देखी तो ब्लाउज इसका बहुत ही छोटा था। खेतों का सारा काम ख़त्म करने के बाद से घर से निकलते निकलते ना 12 बज के कुछ हो चुके हैं। और लंबा रास्ता हम लोगों को तय करना है क्योंकि घर से हमारे जाना है कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर तक। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ आए हैं हम शॉपिंग करने विंटर का। तो अभी जूम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर राम की पैड़ी यानी कि अयोध्या में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। और अयोध्या में दर्शन करने के लिए ना इस तरीके से गाड़ियां हैं। कम से कम 4 से 5 सीटें हो जाती हैं। आप बैठो वहाँ पे घाट पे और हनुमानगढ़ी दर्शन कीजिए। हनुमानगढ़ी के बाद से राम मंदिर। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ थी। सबसे ज़्यादा तो बच्चे थे। कम से कम 6-7 स्कूलों के बच्चे तो मैं देख चुकी, पता नहीं कितने और भी बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करके लौट रहे हैं। ये वाला वीडियो है। हमने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया मार्केट में क्योंकि यहाँ पे चोर उचक्के बहुत रहते हैं जो आपका तनिक देर में मोबाइल छीन के लेके चले जाएं। घर आ चुके हैं। घर आने के बाद देखिए ससुर क्या कह रही है। मूंगफलिया तुरंत भूज के आए तो दे कह दे हो कुर्सी भइयो के ले आ दे ओ कोई एक तू का हो गले वो कुर्सी गरम बना गइल बा। तो अभी हम लोग आए हैं 5 बज गए। जाते जाते ले आई थी मैं 1 kg मूंगफली गरम गरम। वहाँ पे मिला था। सबको गरम गरम मूंगफली अम्मा परोस रहे हैं। सबका हिस्सा हमारे यहाँ इस तरीके से लग जाता है। देखिए 1 2 3 4 अभी एक जगह और मिलेगी। और यहाँ पे धनिया की चटनी भी मिल जाती है। मूंगफली खरीदो। मूंगफली इसमें 200 रुपया केजी। अम्मा इतना महंग हो गए। तो फाइनली हो गई हमारी विंटर की शॉपिंग। तो क्या क्या मैं लाई हूँ तो चलिए आप लोगों को डिटेल में दिखाती हूँ मैं। तो ये एक साड़ी मैं ये लेके आई, आप देख सकते हैं। ये मुझे जाना है शादी में, तो शादी में मैं देने के लिए लेके आई। और एक साड़ी मैं लेके आई, इसको चेंज की थी तो वो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। तो इस कलर की मैं लेके आई साड़ी। तो यहाँ पे ये इसलिए लेके आई ना कि गंदा कम होता है। गोबर मिट्टी में काम करने से गंदा कम दिखेगा इस पे। तो ये मैं लेके आई हूँ। उसको मैंने चेंज कर दिया था ना, जो मैं सुबह लेके गई थी, मैं दिखाई साड़ी मुझे चेंज करना था, वो थोड़ी ख़राब निकल गई थी तो मुझे इसे चेंज करना था। और ये लेके आई मैं सासू माँ के लिए ब्लाउज। कैसा लग रहा है ये? सर्दियों में अम्मा बोली थी कि बाजू फुल हो लेकिन ब्लाउज हाफ हो, तो वो मैं लेके आई। तो इसका ब्लाउज पूरा फुल है, यहाँ तक मुझे आ रहा है। मतलब कि बर्तन धोना हो तो उठाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अम्मा को तो बर्तन धोने नहीं है। तो ये मैं अम्मा के लिए लेके आई। तो कैसी लगी अम्मा की विंटर की शॉपिंग? ये सासू माँ के लिए लेके आई। और यहाँ पे देखिए मैं लेके आई। काफ़ी लेट हो गया तो वीडियो नहीं बनाना मुझका वहाँ पे। और जब भी मैं जाती हूँ तो जीविका के लिए पैजामे लेके आई वाइट कलर का, और एक ग्रे कलर का पैजामे लेके आई हूँ। ये स्कूल ड्रेस के लिए है।
और जब भी मैं जाती हूँ स्कूल ड्रेस में कुछ भी लेने के लिए ना, तो मैं इन दोनों के लिए ना सॉक्स ज़रूर लेके आती हूँ। तो दो, एक सेम कलर का, दो वाइट, ये भी मैं दोनों के लिए दो दो लेके आई हूँ। और एक विंटर के लिए टोपी में लेके आई हूँ ड्रेस के लिए। और एक टोपी मैं और लेके आई थी, कहाँ चला गया, तो दो टोपी लेके आई थी मैं। और एक ये लेके आई थी, याद रखिए, ये वाली कैप ये लेके आई थी। और एक ये लेके आई थी, हाँ ये मिल गई टोपी दूसरी वाली भी। और एक ये ब्लेज़र लेके आई थी, स्कूल का ब्लेज़र छोटा हो गया था ना, तो वो लेके आई थी। और जब 6 क्लास में था तब का ली थी। 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरे मतलब कि 5 साल पहन लिया, 6वां साल है। तो मैं ये ले गई 6 साल के, 5 साल के बाद लेके आई हूँ उसको। तो एक ये लेके आई विंटर के लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं क्या लेके आई, मैं दिखा रही। ये जीविका को जाना था शादी में, तो जीविका के लिए मैं लेके आई ये ड्रेस। उसे बोली थी मुझे शर्ट लेना मम्मी ब्लू कलर का, तो ये ब्लू कलर का शर्ट जीविका के लिए लेके आई। टॉप है, तो इसका ये डिज़ाइन देखिए कैसा है, ये डिज़ाइन देखिए उसका। तो मैं ये लेके आई। और ये लेके आई, ये जीन्स मुझे पड़ा 600 रुपये का जीविका का। तो ब्लैक जीन्स बोली थी मम्मी मुझे, ब्लैक जीन्स और नीला टी शर्ट लेके आना। तो मैं नीला टी शर्ट और ये जीन्स जीविका को लेके आई थी। तो ये दोनों मिला के मुझे पड़े थे 1100 रुपये में। तो ये जीविका के लिए हो गया, सबके लिए मैं कुछ ना कुछ लेके आई। और अपने लिए मैं क्या लेके आई, सबसे अच्छी चीज़ मैं दिखाती हूँ। ये बेड शीट, के लिए गरम बेड शीट, ये पता नहीं मुझे सस्ता लगा कि महंगा, मैं बताने से थी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये मुझे पड़ा 600 रुपये का, 580 रुपये दिए थे मैंने, 600 रुपये मांग रहे थे। तो ये मैं लेके आई, पूरे 600 रुपये में पड़ा गया। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये मुझे महंगा पड़ा कि सस्ता पड़ा, लेकिन कपड़े फैब्रिक अच्छे हैं इसके। और ये लेके आई सर्दियों के लिए। तो इतनी सारी हमारी विंटर शॉपिंग हो गई। और ये लेके आई, ये तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा। एक इस साइड में ये वाला कलर है और दूसरे साइड में ये वाली डिज़ाइन है। तो चलिए हम इसको लगा के आप लोगों को दिखाते हैं और कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और मैं जब लेके गाड़ी पे बैठी थी ना, इसके टच से ना, मैं जहाँ पे टच हो रहा था ना वहाँ पे गरम लग रहा था। तो चलिए इन दोनों को, जीविका रो रही है, कह रही मम्मी भैया के लिए जहाँ पे इसका भाई होता है ना वहाँ के लिए मैं लेके आई। इस पे तो आएगा नहीं, तकत वाला तो मिल नहीं रहा था, तो यहाँ का नहीं मिला। देखती हूँ एक और किसी दिन जाऊँगी तो मंगा लूँगी हस्बैंड जी से, लेकिन ये मैं लेके आई दोनों के लिए। तो चलिए हमारी विंटर की शॉपिंग कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरीके से लग रहा बेडशीट बिछाने के बाद, काफ़ी अच्छा लग रहा। वाइट, ग्रे और स्याही नीला तीनों मिला के, तीनों का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा? तो देखिए इसको दोनों कंबल, एक वो भी कंबल देखिए मैंने रेडी कर दिया है। और इस कंबल को, ठंड ज़्यादा लग रही है, अब रजाई का काम मुझे नहीं है, रजाई उठा के मैं रख देती हूँ। उसका कवर वगैरह धो दूँगी कल और इसको जतन कर दूँगी। और कोई एक्स्ट्रा कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो उसके लिए काम आएगा, बाकी हम लोग का कंबल से काम चल जाएगा। तो इसमें भी मैंने न्यू फॉल चढ़ा दी है, क्योंकि ये पिछले साल में लेके आई थी तो ऐसे रखा था, तो इस पे लगा दी। और न्यू कंबल पे मैंने वो वाला लगा दिया, वेलवेट वाले कंबल पे मैंने वेलवेट वाला लगा दिया। तो हो गया, चारों कोना में टांग दिया, नहीं तो इधर उधर फोल्ड हो जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। मेरा है वो। जीव का मूंगफली बचा के रखी थी, अब इसका मूंगफली खाते हैं। और मैं यहाँ पे आई ना, अचानक से पता नहीं क्या हो गया मेरे सर में। मैं वहाँ पे कम खोल का लगा रही थी ना खोल, तभी मेरे सर में दर्द हुआ। कुछ भी हिम्मत नहीं था कि मैं करूँ, रोटी बनाऊँ, बर्तन धोऊँ या फिर खाना बनाऊँ, कुछ भी मेरा मूड नहीं था।
लेकिन हम हाउस वाइफ के हिस्से में यही तो आता है, चाहे हम लोग का कितनी भी कुछ भी हो, लेकिन काम तो करना ही है, ये नहीं छूटता। रात के 10 बज चुके हैं। नवरत्न तेल रख लिया ना, तो अब वो और ठंड कर रहा है। दर्द खींचने के लिए मैंने उसको रखा, अब तो इतना ठंड लग रहा है कि क्या ही बताओ। पता नहीं जीभ का टोपी लगा के हमारा सो गई है। उसका टोपी लेंगे नहीं, वो दुष्ट लड़की ना अपनी टोपी नहीं लगाती है।